और ये मुझे मैं एक बात पूछना चाहूँगा पब्लिक से भी और दोनों पार्टियों से भी, किस स्कूल में बच्चों के झगड़े नहीं होते, किस कॉलेज में नहीं होते? क्या कभी इतना लंबा इशू चला है क्या? सर हम भी ये जानना चाहते हैं, हाँ, क्या ये हमारी पंचायत के बस के बाहर की बात है नहीं, साहब? बिल्कुल बस के बाहर की बात नहीं है। इसमें जो ना कोर्ट ट्रायल चल चुकी है, क्योंकि मंशा नहीं थी कि फैसला किया जाए। अगर मंशा होती तो दोनों पंचायतों ने ऑलमोस्ट जो ना दोनों से सॉरी फील करवा के इसको क्लोज करने के लिए बोल दिया था। जब पंचायत की बात को कोई इग्नोर करता है, फिर पंचायत ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। अगर किसी की इच्छा कोर्ट में जाना तो जाए, पर इसमें कोई राजनीतिक मामला है, क्योंकि फोगाट जी के पद पे हैं। हमने ऐसी बात नहीं है कि फोगाट को ना क्या होगा, पंचायत ने तो उनको भी लताड़ा किसी बात पे कि भाई अगर आप गलती में हो तो आप गलती स्वीकार करें। तो इसीलिए उन्होंने एफिडेविट भी दिया कि जी मैं, अगर आप कहते हो तो मैं पंचायत को एफिडेविट देता हूँ, मेरी तरफ से पंचायत सरोपीर है। और फिर सरोपीर होने के बाद भी अगर आदमी नहीं मानता तो फिर इसमें तो अच्छी बात नहीं सर कौन नहीं माना? है। वो लोग नहीं मान रहे इस बात के लिए, ट्रायल के लिए चले गए, उसमें नोटिस भी हो चुके हैं। दया साहब, इसमें आप ये बताओ, जी। गजेंद्र फोगाट जी नहीं मान रहे, या जो दो दूसरे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके माँ मैंने बाप नहीं अभी मान आपको बताया गजेंद्र ने हमारे को एफिडेविट दे रखा है। रहे? अगर वो ना मानते तो ये रजिस्टर्ड एफिडेविट टाइप हुआ, उसके सिग्नेचर हैं, सब पत्थर है एक तरह से। ये फिर कैसे कह दूंगे वो उन्होंने नहीं माना? उन्होंने एक सीधा एलिगेशन और लगा दिया साहब। जी। उन्होंने बोला कि भाई पंचायतों में तो फैसला हो जाता है आपके सामने, वहां हर चीज डन हो जाती है, भाई ठीक है ऐसे करेंगे, हाँ जी। और दोनों पार्टियां ये चीजें मानेंगी। उसके बाद में जो गजेंद्र भाई है वो ये कहता है कि वो मेरा पर्सनल ईगो हार्ट हुआ है, वो सामने आके हमें मेरे से माफी मांगे और खुद को गलत बताएं कि हम गलत थे, कोई पिटाई नहीं हुई। नहीं, किसी को भी गलत बताने की बात नहीं हुई थी, ठीक है। वो जो उन्होंने 4 एलिगेशन ऐसे सर थोड़े आगे आगे बोलो भी। कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि किसी को भी हम गलत बतावा। उसमें सिर्फ 4 बातों की बात हुई थी कि भाई आप ये 4 बातें क्लियर करो। आप उस पंचायत में सन्नी भाई थे? मैं पहली पंचायत जो रोना हुई थी वहां से लेके और जो आखिरी पंचायत यहाँ पे हुई थी, मैं सब में था। कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जिसमें मैं ना हूँ, आयोजक रहे हैं पंचायत के ठीक है। वहाँ रोना। और पंचायत ने हमारे ही थ्रू टाइम लिया था सबसे पहले गजेंद्र जी से मिलने के लिए। तो उसमें ये बातें हुई थी कि एक तो आप ये क्लियर करोगे कि जो आपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बार बार ये बोल रखा है कि गजेंद्र फोगाट ने 307 लगवा रखे हमारे बच्चों पे, तो एक तो इसकी जवाबदेही मांगी गई थी उनसे। एक उन्होंने बोला था कि इसमें मतलब लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, लड़कियों पर भी FIR करवाई गई है। एक ये बात इनसे उनसे इनका स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आप इसका स्पष्टीकरण दोगे। तीसरी बात उसमें ये थी कि जो अपना जो बच्चों की पिटाई की है गजेंद्र फोगाट ने, उसका आप स्पष्टीकरण दोगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पर ये मांगा गया था कि आप इनका स्पष्टीकरण दोगे, और मेरे ख्याल से ये स्पष्टीकरण देना बनता भी है उनका। इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया था कि भाई मैं अपना केस विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी तरफ से। उन्होंने बाद में फिर ये कर दिया कि भाई हम ना तो जो उन्होंने शायद हाई कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है कि वो ना तो हम उसको कैंसिल करेंगे और ना हम इन चीज़ों का कोई स्पष्टीकरण देंगे, आप अपना एफिडेविट दो। तो यानी पंचायत की तरफ से ये नहीं मुकरे, वो मुकरे। परिवार की तरफ से आरोप जो लगाए जा रहे हैं गजेंद्र जी के ऊपर कि उन्होंने पंचायत की बात को दरकिनार किया, पंचायत की बात जो हुई थी वो उन्होंने मानी नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है सर, सुनो, ये तो है एफिडेविट जो गजेंद्र जी ने दे दिया, ठीक है जी। तो यानी अगर इन्होंने ये एफिडेविट दे दिया तो इन्होंने तो पंचायत की बात को दरकिनार नहीं किया। अब 4 चीजों का स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया तो ये था। एफिडेविट कब किस तारीख को दिया गया था? ये उसी दिन का है जिस दिन लास्ट पंचायत हुई थी, 27 तारीख को। तो जो वो आरोप लगा रहे हैं आपके, उसके बाद तो एक निराधार दिन है। सर सनी भाई, उसके बाद तो एक दिन फिर वो सोशल मीडिया के सामने आए थे, बल्कि मेरे ही चैनल पे उन्होंने बाइट दी थी कि नहीं, वो नहीं, तो वो पहले आए हैं। अच्छा वो पहले वो आए हैं जब दूसरी पंचायत, मतलब पहले तो रोना हुई, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद पंचायत जो रोना की थी वो यहाँ पे आई। उन्होंने क्योंकि वहां पर रोना पे पंचायत ने ये बोला था कि भाई हमने आपका पक्ष सुन लिया है और अब हम गजेंद्र फोगाट का पक्ष सुनेंगे। दूसरी बार वो यहाँ पे आए थे। तीसरी बार शीला बाईपास पे पंचायत हुई थी, तो उसके बाद वो आए थे और उसके बाद फिर पंचायत हुई थी फाइनली, जिसमें तो फिर अब वो जो बोल रहे हैं कि और भाई सुनो एक चीज, उस पंचायत में भी ये हुआ था कि कोई भी पक्ष सोशल मीडिया के सामने नहीं जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो पहले तो कौन वो आया? उल्लंघन भी उन्होंने ही किया। ऐसा नहीं है सर, बोलिए। आपकी साइड से भी एक पहलवान भाई आया था उस दिन पंचायत में, जो बाद में लाइव आए थे, आप याद करो थोड़ा सा। सुरेंद्र पहलवान वहीं पे लाइव आए थे पंचायत के अंदर ही, क्योंकि ये हुआ था कि पंचायत जैसे ही खत्म हुई थी मीडिया को बुलाया गया था
ठीक है। अगले दिन, उससे अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन नहीं, वहीं पे आए थे उस, जिसमें बिट्टू भी है पेरेंट्स से, और उन पेरेंट्स से सवाल भी कर रहे हैं। आप शायद सुरेंद्र पहलवान की जो लाइव है उसको देख लेना। अच्छा एक बात बताओ सनी भाई, अब वो पेरेंट्स बोल रहे हैं जब हमने अपने बच्चों की जमानत ही करवानी पड़ गई, तो फैसला किस बात का? सर एक चीज़ है कि अगर केस हो गया, मान लो भाई किसी भी FIR पे या और कुछ पे, तो मतलब अगर जमानत होगी, क्योंकि उसकी जमानत तो बनेगी जो भी है, तो क्या उसके बाद तो जमानत तो करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद क्योंकि केस तो चलता रहेगा, तो या तो वो ये चाह रहे हो कि वो केस ही चलता रहे, कि उन्होंने फैसला करना ही नहीं है फिर। अच्छा एक बात बताओ, लगभग लगभग आपकी साइड के ही बच्चे हैं वो, आपसे उनकी सारा की मेरे ख्याल बोलचाल भी हो रही, पंचायतियों के प्रधान जी सारे आपसे साइड मिले हो ना उनसे भी, मैं बताता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं आप डायरेक्ट ये मैं पेरेंट्स की साइड से बोलो? छोटी सी बात में जो ना दोनों तरफ से करता हूँ। पहली बात तो जो ना बच्चे भी और गजेंद्र भी सब पंचायती हैं हमारे, सभी बच्चे भी गजेंद्र की साइड से बच्चे हमारे हैं और उधर से भी हमारे हैं। ये साइड नहीं होती पंचायतियों की कोई, प्लीज एक मिनट, ये पंचायतियों की कोई साइड नहीं होती। पंचायती सामाजिक काम के लिए सबके लिए बराबर होते हैं। और अब मैं फिर कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से उनको भी और गजेंद्र को भी, क्योंकि गजेंद्र के पास भी ये बात जाए और उनके पास भी है। अगर फिर भी कोई बात पंचायती तौर पे उनको ये लगता है कि भाई हम नहीं सुलझा पाए, तो वो एक चिट्ठी जो है ना दोनों पक्ष भी दे सकते हैं दहिया खाप को, और दोबारा से हम पंचायत करके इसमें रिव्यू ले आ सकते हैं। रही बात जमानत करवाने की, अगर ऑफेंस लगा तो जमानत करवानी पड़ती है, ये तो कानूनी प्रक्रिया हमारे विधान में है, इसको हम नहीं बदल सकते। दूसरी बात, उसके बाद भी बहुत कुछ है। हमें 302 के मुकदमों में, चाहे वो कंसाड़ा के थे चाहे झरोट के थे, उसमें तो बहुत सारे मामले सजा तक हो गई थी। उसके बाद हमने 311 की कार्रवाई करके सजा तक माफ़ करवाई है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि समाज अगर लगेगा तो इसको बिल्कुल क्लोज कर देगा। सर वो फिर उनका जब उनका वो खत्म हो जाएगा टाइम पीरियड स्कूल का, उनके एग्जाम टाइम खत्म मैं हो वही जा रहा जाएगा। हूँ, वही जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन किया, मैं वही जा रहा हूँ। अगर अभी भी किसी को यूँ लगता है, चाहे वो फोगाट की तरफ से है, चाहे जो बच्चे जो इसमें सफ़र कर रहे हैं उनकी तरफ से है, तो मैंने कहा है कि पंचायत में एक वो फिर हमारे से जो ना लेटर भेज सकते हैं कि आप इसमें दोबारा देखें। पर ईगो मान के ना, पंचायत में तो झुक के आना पड़ता है, पंचायती झुक के ही फैसला करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर उसमें पंचायत में कहीं भी जो है ना फोगाट का मिला तो फोगाट को बोलेगी पंचायत, और उनका कोई मामला मिला तो उनको बोलेगी पंचायत। पक्ष लेके कोई फैसला नहीं करेगी। वहाँ भी ऐसी बातें हुई थी, दोनों तरफ से पहले पूछ लिया गया था कि पंचायत में आप मानोगे कि नहीं मानोगे। वो एक तरह की हमारी लोअर कोर्ट है, 24 का गाँव पड़ता है वो, वहाँ 24 के लोग ही 24 के ही सामाजिक पंचायत इकट्ठे हुए थे। पर मैं उससे टच था, एक मिनट की जो ना लाइव मेरे पास भेज रहे थे वो, और मैंने उनको कहा था कि अगर ये निमट जाए तो देन बेटर, और फिर भी अगर कोई बात रहती है तो दहिया खाप 40 जो ना इस पे दोनों तरफ से ले सकता है, क्योंकि फोगाट भी बहुत दूर से नहीं है, मेरे अपने रोहतक के सही खापों से जुड़ते हैं, तो वहाँ भी मेरे खापों के लोग जो है ना इस बात के लिए तैयार है कि इनको बैठ के निपटा देंगे। सर ज्यादा लंबी बात होगी, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जी जी जी। एलिगेशन पे एलिगेशन लग रहे हैं। हाँ। सीधी सी बात तो यह है, वो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, ये है पावर का फायदा उठ रहा है, बड़े लोग हैं, पैसा है। सर उन्होंने आज डायरेक्ट एक बात बोली है, जब भाई कोर्ट में ही चला गया, पंचायतों से बात बाहर हो गई है, अब हम कोर्ट में लड़ेंगे तो रोड़ा खत्म करो ना। तो है, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, कोर्ट में भी फैसले हुए, मैंने पहले भी कहा है, ऐसी बात नहीं कोर्ट में जाने के बाद हम फैसला नहीं करवाते। हम दोनों मुद्दों को देख के जो है ना उस मामले को बहुत क्लोज से लेते हैं कि भाई ये निमट जाए। अगर दवेश बधाएंगे तो पंचायत का है कि भाई, पंचायत तो इस चीज़ की है कि हम, रही बात उन्होंने अगर कोर्ट में जाना तो फिर पंचायत का को महत्व नहीं। अंतिम जो है ये क्वेश्चन भी है, और आपकी तरफ से हमारा सुझाव, आपका सुझाव हम लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया। मैं अपने पूरे मीडिया के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, पंचायती फैसले हमेशा भाईचारा कायम करते हैं। कोर्ट में जो ना फैसले होते हैं वो फैसले बजाएंगे या भाईचारे बजाएंगे, इन दोनों पक्षों को देखना है। एक बार फिर अगर एक ट्राई और करी जावे तो मैं उसमें बहुत की बार मैं पर्सनली जो है ना उस बात को देखूंगा, और 100% निर्णायक बात होगी वो। सर एक बार मैं कहना चाहूँगा ये सारे मीडिया वाले साथियों की साइड से, क्या हम इसमें इन्वॉल्व होके इस टाइम एक पंचायत और बिठाई जावे जिसमें टोटल मेरे भाई हो, तब ऐसा मैं भी वो क्या बताता हूँ, अगर दोनों तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है एक पंचायत के लिए, रिक्वेस्ट आती है खाप अध्यक्ष के पास, किसी के पास, मैं नहीं कहूँगा वो रोहतक के भी अध्यक्षों के पास आ सकती है, दहिया खाप के भी आ सकती है। अगर कोई इस मामले में वो इश्यू को लेके आना चाहेगा तो खाप पे उसके लिए तैयार हैं, और नदर तो फिर कोर्ट में मामला चला ही गया है। धन्यवाद साहब।